राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नया ऐलान, यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नया ऐलान। 15 जुलाई से पेंशनधारी राशन कार्ड धारकों के नए नियम लागू कर दिए गए हैं। मिलने वाले हैं 2500 रुपए सभी को, यानी कि साथियों राशन कार्ड और पेंशनधारियों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। कुछ नए नियम लागू कर दिए गए हैं तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर खबर, 15 जुलाई तक करवा ले ये काम, नहीं तो बंद हो जाएगी पेंशन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे लाभार्थियों को आगामी 15 जुलाई 2025 तक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य हो गया है, यानी कि सत्यापन की तिथि 15 जुलाई की कर दी गई है। जयपुर की बात कर लेते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रहे लाभार्थियों को आगामी 15 जुलाई 2025 तक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य हो गया है। 15 जुलाई तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाने वाले पेंशनर्स को आगामी माह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित हो जाएंगे, यानी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जो लाभ ले रहे हैं उनको 15 जुलाई तक अपना भौतिक सत्यापन करवाना बहुत ही जरूरी हो गया है। अगर सत्यापन नहीं करवाया तो उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक बीपीएल चंदेल ने बताया कि जयपुर जिले में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन, विधवा पेंशन, विशेष योगदान सम्मान पेंशन के कुल 6,08,861 पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत लाभ आवंटित किया जा रहा है। राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशनर्स को प्रतिवर्ष नवंबर-दिसंबर माह में भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य हो गया है, लेकिन जयपुर जिले के 82,934 पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है, यानी कि जयपुर में अभी 82,934 जो पेंशनधारी है जिनको पेंशन का लाभ मिल रहा है उनका भौतिक सत्यापन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक जितेंद्र कुमार सेठी ने बताया कि विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2025 निर्धारित कर दी गई है। नियत तिथि तक भौतिक सत्यापन से शेष रहे पेंशनर्स द्वारा सत्यापन नहीं करवाया जाता तो नियत तिथि के पश्चात उनकी पेंशन जुलाई 2025 से रोक दी जाएगी, यानी कि जो भौतिक सत्यापन की तिथि है वो 15 जुलाई कर दी गई है, लेकिन अगर 15 जुलाई तक अगर सत्यापन नहीं करवाया तो पेंशनधारी की पेंशन रोक दी जाएगी जुलाई के लास्ट में। भौतिक सत्यापन से शेष रहे पेंशन से अपील है कि निम्न तरीकों के माध्यम से शीघ्र ही भौतिक सत्यापन करवाएं ताकि नियमित रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ जारी रहे, यानी कि मिलता रहे। पेंशन फोरम अपडेट की आवश्यकता क्या है या क्यों है? पेंशन फोरम अपडेट करने की आवश्यकता इसलिए है ताकि सरकार को पेंशन धारकों को सही जानकारी मिल सके। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पेंशन सही व्यक्ति के पास में जा रही है या फिर किसी प्रकार की धोखाधड़ी हो रही है या नहीं हो रही। पेंशनधारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा बहुत अच्छी है। कैसे करें ऑनलाइन पोर्टल, जान लेते हैं वीडियो के माध्यम से। नए पते या संपर्क विवरण को अपडेट करना आवश्यक है। पेंशन धारकों को जीवित स्थिति की पुष्टि करनी होती है। वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव के लिए यह कदम उठाया गया है, यानी कि पेंशनधारियों के बीच में धोखाधड़ी होने लगी है तो ये कार्य किया गया है। कैसे करें पेंशन फोरम अपडेट? पेंशन फोरम अपडेट करने की प्रक्रिया को सरल और सहज बनाने के लिए सरकार ने कई उपाय किए गए हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से ही इसे पूरा कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। स्थानीय कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त करें, सभी आवश्यक दस्तावेजों का संलग्न करें, आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करें और समय पर सबमिट करें, यानी कि सबमिट होने के बाद में आवेदन हो जाता है। कौन से दस्तावेज अनिवार्य है, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ही जरूरी है। फोरम अपडेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत होती है। ये दस्तावेज आपकी पहचान और वित्तीय स्थिति की पुष्टि करते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पेंशन आईडी और बैंक स्टेटमेंट, फोटो पहचान पत्र, वर्तमान निवास प्रमाण पत्र, यानी कि वर्तमान में जहां फिलहाल अभी निवासी इंसान है उसका निवास प्रमाण पत्र होना बहुत ही जरूरी है। पेंशन फोरम अपडेट अनिवार्य है। अगर आप भारत में पेंशन या भारत के राजस्थान में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, यह खबर आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सरकार ने एक नया दिशा निर्देश जारी किया है जिसके तहत पेंशन धारकों को अनिवार्य के रूप में अपना पेंशन फोरम अपडेट करवाना, यह अपडेट 30 जुलाई से पहले पूरा करवाना आवश्यक है, यानी कि जुलाई माह के जो लास्ट 30 डेट है वहाँ तक पूरा या 30 जुलाई से पहले पूरा करवाना बहुत ही जरूरी है। आपकी पेंशन रद्द भी हो सकती है। आइए जानते हैं इस प्रक्रिया के बारे में, विस्तार से जानेंगे, वीडियो में बने रहें। पेंशन फॉर्म अपडेट की आवश्यकता क्यों है? कैसे करें पेंशन फॉर्म अपडेट? ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग, कौन कौन से दस्तावेज अनिवार्य हैं अभी बताया गया है, और समय सीमा क्या होगी तो हम जान लेते हैं।
समय सीमा का महत्व, यह सीमा का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण। 15 जुलाई के बाद फॉर्म जमा न करने आपकी पेंशन रद्द हो सकती है। लास्ट डेट 30 जुलाई बताया गया है सत्यापन के लिए। समय सीमा का पालन सुनिश्चित करें, यह समय पर दस्तावेज तैयार करें, यानी कि समय पर अपने दस्तावेज तैयार करके परमिट करें या सबमिट करें। किसी भी समस्या के लिए स्थानीय कार्यालय से संपर्क करें, संभावित लाभों की जानकारी प्राप्त करें, अपडेट की स्थिति की जांच करें। इसमें सामान्य पर्सन हैं जो हम जान लेते हैं कौन कौन से पर्सन हैं। पेंशन फॉर्म अपडेट की अंतिम तिथि क्या है? अंतिम तिथि 30 जुलाई बताया गया है। पर्सन, क्या मैं ऑनलाइन फॉर्म भर सकता हूँ? हाँ, आप सरकारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भी भर सकते हैं। किस दस्तावेज की आवश्यकता होगी? तो वीडियो में बताया गया है आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, पहचान पत्र की आवश्यकता होगी। क्या ऑफलाइन प्रक्रिया भी उपलब्ध है? हाँ, आप स्थानीय पेंशन कार्यालय में जाकर फॉर्म भर सकते हैं या सबमिट कर सकते हैं। क्या मैं पेंशन फॉर्म अपडेट के लिए किसी को नियुक्त कर सकता हूं? हाँ, आप अपने किसी भी विश्वसनीय व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उससे आपके दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, यानी कि डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ही जरूरी है। तो साथियों, पेंशनधारियों के लिए जो खास खबर थी वो पूरी हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं राशन कार्ड धारकों के बारे में। तो राशन कार्ड धारकों को 2025 में डबल अनाज नया तोहफा, सरकार की नई स्कीम के लाखों लोगों को होगा फायदा, यानी कि डबल अनाज मिलने वाला है, ये नया तोहफा दिया गया है। सरकार ने 2025 में राशन कार्ड धारकों को एक बड़ी राहत देने की घोषणा की है। अपात्र परिवार को डबल राशन यानी दोगुना अनाज मिलेगा, साथ ही एक नया तोहफा भी दिया जाएगा जिससे करोड़ों लोगों की रसोई में सीधा फायदा पहुंचेगा। यह स्कीम खासकर उन गरीब लोगों और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए है, बेहद फायदेमंद साबित होने जा रही है, जो हर महीने अंत में राशन की चिंता करते हैं। सरकार की इस पहल का मकसद बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को राहत देना और भुखमरी की समस्या को बिल्कुल जड़ से खत्म करना है। तो साथियों, ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भुखमरी समस्या से जूझ रहे इंसान हैं या नागरिक हैं। क्या है डबल राशन योजना 2025, जान लेते हैं। सरकार ने मुख्यमंत्री अन्न योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को अब हर महीने डबल राशन देने की घोषणा की है। पहले जहां प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिलता था, अब यह बढ़ाकर 10 किलो कर दिया गया है। इसके तहत ही गेहूं, चावल और दाल भी शामिल कर दी गई है। तो साथियों, भुखमरी मिटाने के लिए जो बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे लोग आते हैं, यह लाभ उन लोगों के लिए है जिनको 5 किलो अनाज पहले मिलता था, उनको 10 किलो अनाज दिया जाएगा। इसके साथ में गेहूं, दाल और चावल भी दिया जाएगा। तो साथियों, आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपना सत्यापन करवाना 30 जुलाई से पहले अपना सत्यापन करवा के रेडी रखें। तो जय हिंद, जय भारत।